तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज्यसभा के सदस्य हर्ष महाजन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हम उनसे भी लेंगे, कुछ रिएक्शंस लेंगे। हर्ष महाजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। नमस्कार जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका। जो अभी चुनावी सरगर्मी चल रही है हिमाचल प्रदेश में, खास तौर से उसकी अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो जो डिप्टी सीएम का ये दावा है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है लड़ाने के लिए, इसलिए वो दूसरों से लेकर कांग्रेस पार्टी को तोड़कर वहां से उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, एक मुंबई से मंगा लिया है, इस तरह की बातें चल रही हैं। दूसरी बात ये भी है जो कह रहे हैं कि 4 जून को सरकार बदल जाएगी हिमाचल प्रदेश में, ये सिर्फ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही है। मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया। भाई साहब, ऐसे है कि हमारे तो डिक्लेयर हो गए हैं कैंडिडेट्स चारों सीटों पे, और चारों हिमाचल के हैं, हिमाचल के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, और सब कोई अपना अपना वजूद रखते हैं जी। और ये अवश्य चारों की 4 सीटें मोदी जी के नाम पे, हिमाचल के काम पे, ये जो भारतीय जनता पार्टी का काम हुआ है, ये इसका चारों की 4 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। और कांग्रेस तो एक नेशनल लेवल से लेके नीचे तक भाई साहब वो खत्म है, अभी फ्यूचर की पार्टी नहीं है, फ्यूचर में खत्म हो जाएगी, अगले इलेक्शन तक तो मेरे को लगता बचेगी नहीं है। और जो हिसाब है अभी, इतनी डिसेंशन कांग्रेस में है, रोज लोग इनके छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस, रोज लोग इनके जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी और स्टेटों की लेवल पे भी, क्योंकि कांग्रेस में अब भाई साहब एक रीजनल पार्टी से भी नीचे पहुंच गई है। और दूसरी तरफ मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी जो विकसित भारत का जो उन्होंने सपना देखा है उसको पूरा करने में लगे हैं। एक एक आदमी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, वो आज ये चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष सुरक्षित है, उसका भविष्य उज्जवल है। और इस संदर्भ में हिमाचल तो सबसे आगे निकलेगा। पहले भी हमने 4 सीटों में रिकॉर्ड विन ली थी, इस बारी भी रिकॉर्ड विन होगी, और हिमाचल की कांग्रेस तो छिन भिन हो गई है। और अपने आप ही में इतने अभी भी चीफ मिनिस्टर की इतने दावेदार बन गए हैं, तो जो आपसे बात करते हैं वो खुद दावेदार है। तो ये हंसी की बात है कि ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो जनता आजकल सब कुछ जानती है भाई साहब। जो हमारे घर में भी बात होती हो, या हम सोचते हैं कि जनता नहीं जानती, जनता बहुत पढ़ी लिखी, प्रमुख सोशल मीडिया के थ्रू, आपके न्यूज चैनल्स के थ्रू सब कुछ देखती है, तो जनता सब जानती है। और भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन हिमाचल में भी और सारी जगह जीतने का मजबूत एक वो अपना पहल करेगी जी। लेकिन जो मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि आपके पास लोग नहीं थे, आपने कांग्रेस से तोड़ दिया, और अब जो है उपचुनाव में उन कांग्रेस के नेताओं को ही लड़ाया जाएगा, तो ये स्थिति आखिर क्यों पैदा हो गई, ये उनका कहना है। उनका कहना है भाई साहब, तो कांग्रेस से तो खुद टूटे हैं रोड, हमने तो नहीं तोड़े। वो तो वहाँ की जो सुक्खू जी की सरकार है उससे नाराज हैं लोग, उनमें काम ही नहीं हो रहे हैं लोगों के, कोई आगे हिमाचल की दिशा में नहीं काम हो रहे हैं, जमीनी काम नहीं। अब आप बताओ कि एक एमएलए को तो दोबारा वोट लेने जाना पड़ेगा 5 साल बाद, तो वोटरों को क्या मुंह दिखाएगा जब उनके काम ही नहीं हो रहे हैं। तो उनके तो अपने अपने बयान उनके बथेरे इस तरह के हैं कि वो क्यों छोड़ी, क्यों, क्या बात होगी। और अब सुक्खू सरकार जो है वो 4 जून के बाद नहीं रहने वाली है। मुकेश अग्निहोत्री ये भी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की ये संस्कृति नहीं रही है, खासतौर से चुनावी संस्कृति, और इसे में ये जो तोड़ जोड़ हुई है इसका जनता जो चुनाव में जवाब देगी। भाई पास संस्कृति तो बाकी नहीं रही है, पर जो संस्कृति हुई है इनके अपने काम की वजह से हुई है। ये जो है, अब जो कांग्रेस के नीचे से ऊपर तक वर्कर है वो तंग है भाई साहब, कुछ नहीं हो रहा है हिमाचल में। जो ये तो मैं समझता हूँ सेल्फ गोल है, एक सुसाइड मिशन है कांग्रेस लेके चली हुई, चाहे भारतवर्ष में चाहे हिमाचल प्रदेश में, कि
कांग्रेस के खुद ही कांग्रेसी दुश्मन है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका Thank इस you. न्यूज 18 JKL से बातचीत करने के लिए, हर्ष महाजन जी। तो आप अभी सुन रहे थे हर्ष महाजन ने क्या कहा है। उनका कहना है कि दरअसल कांग्रेस की नीतियां ऐसी रही हैं कि इसके वजह कर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है या दूसरे जो सपोर्टर्स है या जो भी है वो कांग्रेस से झटक कर जा रहे हैं। जबकि जो मुकेश अग्निहोत्री का भी हमने आपको इंटरव्यू सुनाया है, उसमें उनका कुछ कहना अलग है। उनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की संस्कृति नहीं रही है और इसलिए जो कुछ भी किया है वहां पर उसको लेकर जनता जो है वो चुनाव में जवाब देगी।